क्या आप लाइफ में पहली बार एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं? क्या आप फ्लाइट से ट्रैवल कभी नहीं कर पाए हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम का है, इसको आखिरी तक देखिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपको फ्लाइट से ट्रैवल कैसे करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। और आज हम आपको फ्लाइट से जाने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लाइट के ट्रैवल किस किस तरीके के होते हैं। दो टाइप्स के ट्रैवल पॉसिबल है दोस्तों, एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। आप अगर देश के अंदर ही किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक ट्रैवल कहा जाता है। आप अगर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल ट्रैवल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक ट्रैवल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्लाइट ट्रैवल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक टिकट। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप किसी ऑफलाइन एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एजेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले ज़माने में लोग ऑफलाइन एजेंट पे ज़्यादा जाना प्रेफर करते थे, जैसे कि वो किसी दुकान पे जाते थे किसी एजेंट के पास, उसको कुछ पर्टिकुलर कमीशन देते थे और बोलते थे आप हमारे लिए टिकट बुक कर दीजिए। आज की डेट में टिकट बुक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस काफ़ी सारी हैं। आप अपने ऐप स्टोर में जाइए, आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेक माई ट्रिप है, गोबीबो है, या फिर आप फ्लाइट की डायरेक्ट साइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ट्रैवल डेट्स यहाँ पर एंटर करनी है कि आपको कौन सी तारीख को ट्रैवल करना है। देन आपको डिपार्चर डेस्टिनेशन एंटर करनी है। देन आपको अराइवल डेस्टिनेशन एंटर करनी है कि आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है। और आप अपनी फ़्लाइट को सर्च कर सकते हैं, उसमें आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं और आप अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट बुक करने के टाइम आपसे ये सारी जानकारी वो पूछेगा ऐप कि आप कहाँ पे जाने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स भी वो पूछ सकता है। जी हाँ दोस्तों डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करने के बाद आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कौन से टर्मिनल पे जाना है, कौन से एयरपोर्ट पे जाना है, कितने बजे पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फ़्लाइट का टाइम है सुबह 10 बजे, तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप लगभग 8 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे बैग चेक इन वगैरह भी कराना होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके हाथ में होना चाहिए आपका टिकट। वो आपके फ़ोन में भी हो तो भी चलेगा, हार्ड कॉपी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड भी ले सकते हैं, आप अपना लाइसेंस भी ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके पास सिर्फ एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिस पर आपकी फ़ोटो है और आपका एड्रेस प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों जब आप टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे आपको एक सिक्योरिटी ऑफिसर गेट पे मिलेगा जो कि आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा, वो आपका एयर टिकट चेक करेगा और आपका फेस रिकग्निशन भी करेगा। आपने अगर मास्क पहन रखा है तो वो आपका मास्क भी उतरवाएगा, देन ही उसके बाद आपको एंट्री देगा। जी हाँ दोस्तों ये सब चेक कराने के बाद आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे। उस चीज़ के बाद आपको ध्यान देना है कि आप भटके नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए आप क्या करिए कि टीवी स्क्रीन्स जगह जगह पर लगी रहती हैं एयरपोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप टीवी स्क्रीन पर अपना फ़्लाइट का डिटेल्स चेक कर लीजिए अपने टिकट से कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है। वो आपको बता देगा कि आपको कौन से गेट नंबर पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, उस गेट नंबर पे जाने के बाद आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको अपना बैग लेके जाना है। आपने अगर लगेज बैग ले रखा है, जनरली दोस्तों डोमेस्टिक फ़्लाइट के अंदर आप 15 किलो वज़न हाथ में ले जा सकते हैं और 7 से 8 किलो का बैग आप अपने कंधे पर ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 15 किलो का वज़न है तो आप वहाँ पर जाइए, जो गेट नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिया है वहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपना टिकट दिखाइए, वहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करिए। आज की डेट में आपके पास अगर फ़ोन पर बोर्डिंग पास है तो आपको हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों बोर्डिंग पास लेते टाइम आपको अपना 15 किलो का बैग वहाँ पे जमा कर देना है और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बैटरी आइटम नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पर आपको दोस्तों लिस्ट भी दिख जाएगी इस तरीके से, उस पर लिखा होता है कि आपके लगेज बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए और आपको कंधे वाले बैग में क्या क्या सामान रखना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए वरना आपको सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो दोस्तों जो काउंटर नंबर आपने टीवी स्क्रीन पर देखा है वहाँ पर अपना बैग जमा करने के बाद और बोर्डिंग पास लेने के बाद आप बढ़ सकते हैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। सिक्योरिटी चेक इन के लिए आपको जगह जगह एरोज भी दिखे हुए मिलेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। नहीं मिलता है तो आसपास किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर से आप पूछ सकते हैं, वो आपको इजीली गाइड कर देंगे आपको कहाँ पर जाना है। सिक्योरिटी चेक इन में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अपना बैग वहां पर ट्रे में डाल देना है और अगर बैग के अंदर लैपटॉप या फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसको आप निकाल लीजिए, या फिर आपके पास कोई सेफ्टी शूज़ वगैरह है जिनमें मेटल पार्ट है तो उन जूतों के भी अलग ट्रे में निकाल के रख दीजिए। उस ट्रे को वहाँ से पास कर दीजिए और वहाँ पर भी आपको एक लिस्ट दिखेगी कि इसके अंदर क्या क्या आइटम आपको रखना है और जो आइटम आप नहीं ले जा सकते, जो आपको अलाउड नहीं है, जो कि एरोप्लेन वालों को थोड़ा डेंजरस लगता है, तो आप उसको वहाँ पर डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी चेक इन क्लियर करने के बाद आपको वहाँ पर सीधा जाना है दोस्तों, जहाँ पर आपको अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। वो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा रहेगा कि कौन सा गेट नंबर है। जैसे A32 है तो A32 गेट नंबर पर आपको पहुँचना है।
वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद वो लोग आपको बस से फ़्लाइट के लिए ले जाएंगे, या फिर दोस्तों अगर वहीं पर फ़्लाइट बिल्कुल बराबर में खड़ी है तो आपको डायरेक्ट एंट्री भी करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो बोर्डिंग प्रोसेस है ये लगभग 25 से 30 मिनट पहले होता है, और अगर आप 25 या 30 मिनट पहले वहाँ पर नहीं पहुँचे तो दोस्तों आप फ़्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों मुझे लगता है डोमेस्टिक फ़्लाइट की मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ। तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रैवल में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप कौन से देश में जाने वाले हैं, उस देश की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वीज़ा कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम इंडिया से हैं तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा कंपलसरी नहीं है, जैसे मॉरिशस में आप बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि कुछ देश है जैसे यूएस है या फिर यूरोप के कुछ नेशंस हैं, वहाँ पर आपको वीज़ा मस्ट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट पहले आप एजेंट से चेक कर लीजिए। ये सब आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप जिस देश में जाने वाले हैं वहाँ का वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ का आप वीज़ा पाइए। कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि थाईलैंड है, जहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि वहाँ पर आप जब उतरेंगे तब आप वीज़ा वहाँ पर ले सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि जाने से पहले अपना वीज़ा अपने हाथ में रखिए, इससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मान लीजिए हम ट्रैवल करना चाहते हैं थाईलैंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले थाईलैंड की टिकट देखेंगे ऑनलाइन। यहाँ पर किसी भी ऐप पर आप अपनी टिकट चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको फुलफ़िल करनी है दोस्तों अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट। वीज़ा की एक पर्टिकुलर फ़ीस जाती है। आप ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एजेंट्स इस चीज़ में काफ़ी ईजिली हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमको काफ़ी सारे प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। उसके बाद आपको एजेंट ये भी गाइड कर देंगे आपको फ़ोटोग्राफ कैसी चाहिए। हर देश की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो चाहिए, किसी को लैंडस्केप मोड में चाहिए, किसी को पोर्ट्रेट मोड में चाहिए। इस टाइप की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोस्तों, तो उसमें आपको एजेंट्स हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी सारी साइट्स भी हैं जो ऑनलाइन आपको ईजिली वीज़ा लेने में हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों जब आपके पास वीज़ा मिल गया है और आपके पास टिकट आ चुका है, और दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिए कि जाने से पहले आप अपनी फ़्लाइट की पॉलिसी चेक कर लीजिए कि आप कितना लगेज ले जा सकते हैं। जनरली इंटरनेशनल फ़्लाइट में 30 kg का वेट आप ईजिली ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल फ़्लाइट में सिर्फ एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई है, वो है वीज़ा। और वीज़ा के साथ साथ आपको वहाँ पर परमिट भी लेना पड़ता है। जैसे कि आप कुछ नेशंस में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं तो उसके पास वो आपसे ऐसी चीज़ें भी मांगेगा, जैसे कि आपके पास वहाँ के होटल टिकट्स है या नहीं, आपके पास वहाँ पर रहने के लिए सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी है या नहीं, वो आपका बैंक बैलेंस भी चेक करेगा। कुछ नेशंस की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ की लोकल करेंसी आपको साथ में ले जानी पड़ेगी, जैसे कि 10,000 या 20,000 रुपये जो भी हैं, जो वहाँ पे मिनिमम एक्सपेंडिचर करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सब रिक्वायरमेंट आप जाने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। और क्योंकि आजकल कोविड का टाइम है तो उसमें आप ये भी चेक कर लीजिए कि किसी कंट्री ने कोविड टेस्ट के लिए मैंडेटरी तो नहीं बोला है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल में आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। एक डिफरेंस और भी है दोस्तों कि जनरली आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको गाइडलाइन है कि आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको लगभग 4 घंटे पहले ध्यान से पहुंच जाना चाहिए। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक इन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट में, तो आपका टाइम ज़्यादा जाता है, पैसेंजर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो और आपकी टिकट भी महंगी होती है, तो आप फ़्लाइट छूटना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में आप कम से कम 3.5 से 4 घंटा पहले पहुँच जाइए। दोस्तों ये थी आज के लिए आपकी पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।